हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है गाइस आप लोगों का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है थिंकिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं चिंतन के विषय में बेसिकली, और चिंतन के विषय में जानेंगे ये जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ना जाने कितने टीचिंग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, और बहुत सारे टीचिंग एग्जाम जैसे हम लोग बात कर लें सी टैट, यूपी टैट, सुपर टैट, रीट, एमपी टैट, इन सारे के सारे किसी भी स्टेट का टैट हो उसमें थिंकिंग से रिलेटेड आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो देख लेते हैं इसका ओवरव्यू, और हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं हमारी वीडियो किसके साथ, डेफिनेशंस ऑफ थिंकिंग। तो गाइस डेफिनेशंस ऑफ थिंकिंग जो हमारी कहती है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये कहता है थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच द पर्सन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द इंटरनल नॉलेज, मेंटल पावर्स, लैंग्वेज, सिग्नल एक्सेट्रा इन द प्लेस ऑफ द एक्सटर्नल एलिमेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो ये हमारी जो थिंकिंग, समझ लीजिए कि आप जो सोचना शुरू करते हैं ना, थिंक करना शुरू करते हैं, ये जो स्टार्ट होता है किसके साथ शुरू होता है, ये गाइस हमारा समस्या के साथ शुरू होता है। जब हमारी लाइफ में कोई समस्या आती है तभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अपनी रीजनिंग या हमारी जो थिंकिंग पावर है उसका यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए। और इस कंडीशन में वो बाहरी तत्वों से उसका कनेक्शन कट हो जाता है, और उसके पास जितने भी उसकी आंतरिक ज्ञान है, उसकी मानसिक शक्ति हैं, भाषा है, संकेत है, प्रत्यक्षीकरण है, इन सारी चीज़ों का मतलब, प्रत्यक्षीकरण का मतलब यहाँ इस बात से बात चल रही है कि जो आप सामने अपने अभी सामने जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसका क्या करता है एक लर्नर, यूज़ करता है क्या करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए। तो समस्या के समाधान के लिए बेसिकली हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग थिंकिंग का यूज़ करते हैं। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जब भी आप किसी समस्या का सामना करेंगे तब आपके ऑटोमेटिकली क्या, आपका ब्रेन क्या करना शुरू कर देगा, थिंकिंग पावर का यूज़ करना शुरू कर देगा, मतलब वो सोचना शुरू कर देगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, कि जो हमारे फीचर्स हैं किसके, चिंतन की जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थिंकिंग बिगिंस विद द प्रॉब्लम ऑफ द ऑब्स्टेकल और द डिफिकल्टी। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी सोच है, जो हमारा चिंतन है, वो शुरुआत हो जाती है उसकी जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऑब्स्टेकल आता है या कोई डिफिकल्टी, कोई कठिनाई आती है, कोई बाधा आती है, उसी के साथ हमारी चिंतन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। द थिंकिंग प्रोसेस एंड्स बाय द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, और जो हमारे जो थिंकिंग है वो खत्म हो जाती है जैसे वो समस्या क्या हो जाती है, जिसका समाधान हो जाता है। जैसे आपके सामने कोई भी समस्या आई, उसके साथ में आपकी थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसके साथ में आपकी जो थिंकिंग है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपका जो चिंतन है वो खत्म हो जाएगा। अब थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मैनी कॉमन प्रोसेस, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है, ये मानसिक प्रक्रिया है पूर्णतः, और ये क्या करती है, और साथ में कैसी है, जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी कॉमन प्रोसेस हैं जो जिनको शामिल किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग मूव्स फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स, मतलब ये क्या, ये सरल से जटिल की तरफ, फ्रॉम द नॉन टू अननोन, ये जो चीज़ें हम लोग जानते हैं उससे अननोन की तरफ ले जाती हैं, फ्रॉम द टेंजिबल टू द इनटेंजिबल, मतलब ये सूक्ष्म से स्थूल की तरफ ले जाती है, माइक्रो से मैक्रो की तरफ, एंड फ्रॉम द फिजिकल टू सब्टल, और ये क्या कहता है, फिजिकल टू सब्टल की तरफ हम लोगों को मूव कराती है। किसकी बात चल रही है, हम लोग बात कर रहे हैं चिंतन की विशेषताओं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके अंतर्गत। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे किसके, ये थे सारे के सारे, ये हमारे फीचर्स, हमारे चिंतन की विशेषताएं हम लोगों ने देखी कि ये शुरू होती है समस्या के साथ में, खत्म होती है समाधान के साथ में, ये कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है, और ये मूव कर, तो गाइस ये ले जाती है हम लोग को ज्ञान से ज्ञान की तरफ, ये ले जाती है हमें मैक्रो से माइक्रो की तरफ, ये ले जाती है हमें सरल से जटिल की तरफ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसी के फीचर्स में, बहुत एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर फाउंड इन द थिंकिंग, मतलब जो हमारा ये विश्लेषणात्मक भी है और संश्लेषणात्मक भी है, संश्लेषणात्मक भी है और विश्लेषणात्मक भी, मतलब इसमें एक पर्सन एनालाइज भी करता है और उसके साथ साथ में सिंथेसाइज भी करता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इन थिंकिंग पीरियड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पर्सन, नॉलेज, मेंटल पावर्स, लैंग्वेज, क्यूज, एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा आर ऑल द गिवन इंपॉर्टेंस, मतलब कहने का ये है कि जो एक इंसान के पास में जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो पूर्व अनुभव है, उसके आधार पर वो क्या करता है, सोचना शुरू करता है, और किसी प्रॉब्लम का क्या करता है, सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो हमारा पूर्व अनुभव है और जो पूर्व ज्ञान है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है एक पर्सन अपनी लाइफ में, क्या करने के लिए, और इसके साथ साथ में वो लैंग्वेज कॉजेज हैं, एक्सप्लेनेशन है, इन सारे के सारे को इंपॉर्टेंस देता है, अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करता है, क्या करने के लिए, चिंतन के लिए। नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर लें तो ये कहता है थिंकिंग इन्वॉल्व्स ऑल द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फंक्शनल, मतलब ये क्या है, संज्ञानात्मक और भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों के तीनों जो इसमें हैं पक्ष शामिल होते हैं किसके अंदर, हमारे
हमारे थिंकिंग में। मतलब एक इंसान क्या करता है, संज्ञानात्मक अपना विचार भी लगाता है, इमोशनल अपने भावनाओं से भी जुड़ा होता है, और फंक्शनल मतलब वो उसके अनुरूप क्या भी करता है, क्रियाएं भी करता है। किसकी बात चल रही है गाइस, ये हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग फीचर्स ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द थिंकिंग वन इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट एंड एडजस्ट इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। एक इंसान क्या करता है, अपनी इसी थिंकिंग के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है किसके साथ में, अपने वातावरण के साथ में, और वो वातावरण में क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है, मतलब एडजस्ट करना सीख जाता है। किसके आधार पे, अपने थिंकिंग के आधार पे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थिंकिंग इज द ओनली एलिमेंट ऑन विच द एनिमल्स एंड इंडिविजुअल्स कैन बी डिस्टिंग्विश। मतलब इंसान और जानवर में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो किसका होता है गाइस, थिंकिंग का होता है, सोच का होता है। इंसान की जो सोच है वही उसको क्या करती है, आदमी और इंसान में, मतलब इंसान और जानवर में फ़र्क करने का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, हमारी थिंकिंग पावर। हमारे पास में क्या है, हमारी बेसिक थिंकिंग पावर है। हमारे ब्रेन क्या करता है, ज़्यादा अच्छे से सोच सकता है, चीज़ों को समझ सकता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। हालांकि हम लोग भी जानवर ही हैं, हम लोग को भी एनिमल कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन वी गाइज आर वेल डेवलप्ड एनिमल्स। हम लोग को क्या कहा जाता है, एक अच्छे से डेवलप्ड, पूर्णतः विकसित जानवर कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो गाइस कितने टाइप की थिंकिंग होती है, उसके प्रकारों की बात करना स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेंजिबल और मैक्रो थिंकिंग की बात हो रही है। टेंजिबल का मतलब यहाँ पे ये मूर्त है गाइस, किसकी बात चल रही है, मूर्त की बात चल रही है। मूर्त का मतलब है यहाँ चीज़ें, जैसे आप लोग के सामने जो स्क्रीन है वो दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है ना, वो जो चीज़ें आप लोग जिसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, आपकी मूर्त हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो थिंकिंग बोलते हैं। मैक्रो थिंकिंग मतलब बड़ी चीज़, बड़ी सोच है ये, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। और ड्यूरिंग द इन्फेंसी स्टेज, मतलब जब एक हमारा लर्नर है वो कहाँ, सहज अवस्था में होता है, तब ये पाई जाती है। तो दिस थिंकिंग इज कंसिडर्ड लो लेवल थिंकिंग। इसको छोटी सूक्ष्म क्या माना जाता है, छोटा लेवल माना जाता है थिंकिंग का। नॉलेज इज गेन ओनली बाय कमिंग इनटू द कांटेक्ट विद द सब्जेक्ट। मतलब इसके अंदर क्या होगा, हमारा लर्नर जैसी जो चीज़ें होंगी उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आएगा, मतलब सीधे जब डायरेक्ट किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आएगा, तब जो उसको क्या होगा, जब वो उसके आधार पर क्या करना शुरू करेगा, सोचना शुरू करेगा, तभी हमारी जो थिंकिंग होती है उस टाइम पे काम आती है। सब्जेक्ट थ्रू द इंडियन थिंकिंग इंस्टेंट ऑफ द यूजिंग लैंग्वेज एंड साइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्टिकुलेशन। प्रत्यक्षीकरण इज गिवन इंस्टेंट। कहने का मतलब ये जो आर्टिकुलेशन है, प्रत्यक्षीकरण है, मैं जैसे सिंपल सी चीज़ के साथ हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे अगर हमारे एक लर्नर के सामने, अभी अगर मैं बात कर लूँ कि उसके सामने ये क्या मानेंगे आप, सपोज दैट के एक उसके सामने एक चूहा आ जाता है। अगर किसी लर्नर के सामने एक चूहा आ जाता है और उस कंडीशन में क्या करता है लर्नर हमारा, सोचना शुरू कर देता है। मतलब जो उससे पहले सोचना शुरू नहीं करेगा, मतलब ये प्रत्यक्षीकरण की बात चल रही है। जैसे उसके सामने आना शुरू करेगा तब उसके बारे में क्या करना शुरू करेगा, वो सोचना शुरू करेगा ये क्या होता है, ये कहाँ से आया है, ये इसका कलर कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो उसकी जो सोच है वो शुरू होती है किसके साथ में, प्रत्यक्षीकरण के साथ में, जब वो चीज़ें अपने सामने देखता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मैक्रो थिंकिंग बोला जाता है। ये बड़ी थिंकिंग है, मतलब बड़ी थिंकिंग का मतलब यहाँ ये है कि तभी शुरू होती है। ये वो टाइप ऑफ थिंकिंग के ऊपर बात करते हैं कि आप कितने लेवल तक कितनी छोटी से छोटी चीज़ को सोच लेते हो। तो ये क्या है, माइक्रो थिंकिंग नहीं है, मैक्रो थिंकिंग है। मतलब केवल जब सामने आ रही चीज़ तब उसी के बारे में सोचा जा रहा है, उससे पहले हमारा लर्नर इसके बारे में नहीं सोच रहा है। मैक्रो से कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ हम लोग उसकी बात नहीं चल रही है कि कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है। मैक्रो मतलब यहाँ ये है कि ये थिंकिंग तभी काम करती है जब जो हमारे सामने जो प्रत्यक्ष में जो हमारी चीजें आती हैं उसके आधार पर चलती है। फाउंड इन ये किस किस में पाई जाती है, तो थिंकिंग यूजफुल इन द स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में पाई जाती है, विद द स्लो ब्रेन, और जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। और बात कर लेते हैं पेट्स, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनके अंदर भी ये वाली बुद्धि पाई जाती है। किसकी बात चल रही है गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंजिबल और माइक्रो थिंकिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ थिंकिंग 2, और ये कहता है अब्स्ट्रैक्ट और माइक्रो थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे बात चल रही है, अब अमूर्त की बात चल रही है। अमूर्त का मतलब क्या है, जिसके आपके सामने अब अमूर्त का मतलब क्या है, आप लोग मेरे सामने क्या प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको सोच रहा हूँ कि जो मेरे लर्नर्स हैं वो मेरे सामने इस टाइम पे अपनी जो वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं कितने लर्नर्स देख रहे हैं, वो सारे के सारे आप लोग मेरे लिए क्या हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, और मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ आपके बारे में। तो जो मेरी थिंकिंग है वो कैसी है, माइक्रो थिंकिंग है। और ये कहाँ पाई जाती है, अक्सर किसमें पाई जाती है, बड़े लोगों में पाई जाती है, बच्चों में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ द थिंकिंग, और ये क्या मानी जाती है, सबसे अच्छी फॉर्म मानी जाती है चिंतन की। विच लैंग्वेज एंड द साइंस आर गिवन मोर एम्फेसिस, जहाँ पे क्या जो हमारी भाषा है और जो हमारे संकेत हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है, दिस थिंकिंग इज फाउंड इन द इंटेलेक्चुअल्स, मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके अंदर पाई जाती है, फिलोसोफर दार्शनिकों के अंदर, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, टेक्नीशियंस के। तो ये जो थिंकिंग का उपयोग करके ही चीज़ें
की जा सकती है, मतलब ये सब लोग इसी बुद्धि का उपयोग करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रो थिंकिंग, मतलब एक छोटे से छोटा लेवल को भी आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसके अंदर टीचर्स भी आ जाते हैं, फिलोसोफर्स भी आ जाते हैं, डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, इंजीनियर्स और जो टेक्नीशियंस हैं, ये सारे के सारे इस टाइप की थिंकिंग इनके अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिस्टिक क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब आर्टिस्टिक क्रिएटिव थिंकिंग की बात चल रही है, मतलब ये हमारी संरचनात्मक क्या है, हमारी ये संरचनात्मक बोलिए, रचनात्मक बोलिए या कलात्मक क्या है, हमारी ये थिंकिंग है, चिंतन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रिएटिव एंड द क्रिएटिव थिंकिंग। इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, रचनात्मक और संरचनात्मक सोच भी कहते हैं। ड्यू टू दिस अ पर्सन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट, और इसी की वजह से क्या करना शुरू कर देता है, वो अलग अलग प्रकार के जो हमारे आर्ट हैं उसके अंदर जो हमारी कलाएं हैं, फोक म्यूजिक है, डांस है, नए नए जो आर्ट्स हैं, जो नई नई कलाएं हैं उनके अंदर इन दिस थिंकिंग मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू द ओरिजिनलिटी, और इसके आधार पर वो इन सारी चीज़ों में क्या करता है, इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। और जो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो ओरिजिनलिटी, मतलब मौलिकता के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब जो इंसान जैसा है उसको उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को सिखाया जाता है, उसकी जो अपनी क्रिएटिविटी होगी वो अपने लेवल पे होगी। और जो अगर हमारी जो थिंकिंग है इज डायरेक्टली कनेक्टेड, जो हमारी ये थिंकिंग होती है डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, किसके साथ में कनेक्ट होती है गाइस, क्रिएटिविटी। आप कितने क्रिएटिव हो ये डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग के ऊपर। अगर आपकी थिंकिंग अच्छी होगी, मतलब माइक्रो लेवल की थिंकिंग है, आर्टिस्टिक थिंकिंग है, तो उसके आधार पर डिसाइड होता है कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो। तो क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग के साथ में रिलेट कर जाती है, कोरिलेटेड है, मतलब जहाँ थिंकिंग होगी वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी जरूर होगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, इट इज़ फाउंड इन कहाँ, दिस थिंकिंग इज फाउंड इन द आर्टिस्टिक, म्यूजिशियन में, स्कल्पचर्स में और पेंटर्स में। मतलब कहने का मतलब जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे संगीतकार हैं, जो मूर्तिकार हैं और जो हमारे पेंटर्स हैं, जो चित्रकार हैं, उनके अंतर्गत ये वाली जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है ये पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गाइज, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है हमारा थिंकिंग का वो है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग को हिंदी में कहते हैं तार्किक चिंतन कहते हैं। और तार्किक चिंतन के बारे में बताने वाले थे हमारे जॉन डीवी ने बताया हमारे तार्किक चिंतन को। ये कहते हैं इन दिस थिंकिंग मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू द आर्ग्यूमेंटेशन और डिबेट। ये तर्क और वितर्क और साथ में किसको, बहस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग स्टार्टेड एंड कंटिन्यू। और जो हमारी ये प्रोसेस है इसके बेसिस पे, तर्कों के आधार पर ही, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे भी कोई भी क्या होती है, ये प्रोसेस सोचने की शुरू होती है और आगे भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। मतलब लॉजिकल तर्क वितर्क होते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। ये सारी के सारी आर्ग्यूमेंटल जो जितनी भी पावर्स होती है हमारे अंदर, जो तर्क वितर्क, हम दूसरों से जवाब लेते हैं, दूसरों के जवाबों को सुनते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती जाती हैं गाइज, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी किसके अंतर्गत, ये हैं हमारी लॉजिकल थिंकिंग के अंतर्गत। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग को। तो लॉजिकल थिंकिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। जैसे आप जितने भी आप लोगों ने तर्क वितर्क अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ किए हैं, अपने टीचर्स के साथ किए हैं, वो सब के सब लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पर ही किए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो ये जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है इसको परिवर्तन क्या भी कहते हैं, परिवर्तन थिंकिंग भी कहते हैं। मतलब जब आप रिफ्लेक्ट करने लगते हो, आपकी सोच रिफ्लेक्ट करने लगती है, तो क्या होता है, थ्रू दिस थिंकिंग द पर्सन सॉल्व्स हिज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मतलब क्या हो जाता है, ये जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है ये हमारी, जब कहते हैं ना कि बच्चा आप समझदार हो गया, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जब उसके अंतर्गत आ जाती है, जब वो अपनी समझ से चीज़ों को क्या करने लगता है, सॉल्व करने लगता है। जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है वो अपनी मम्मी पापा के पास नहीं आता है, अपने लेवल पे कुछ चीज़ों को सॉल्व करने लगता है, तब वो जो उसकी थिंकिंग है तब वहाँ पे क्या काम कर रही है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग काम कर रही है। थ्रू दिस थिंकिंग the person solves his problem, complex problem through his thinking, and this thinking is based upon the problem solving। और किसके आधार पर डिपेंड करता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के ऊपर डिपेंड करता है। दिस थिंकिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनसाइट। मतलब ये इनसाइट एंड थॉट, मतलब ये अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत पर आधारित होता है। एंड इन दिस थिंकिंग द पर्सन पीरियड एक्सपीरियंस और द पीरियड नॉलेज एंड इनसाइट इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस। और इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, जो एक हमारे लर्नर के जो पूर्व अनुभव है और जो पूर्व ज्ञान है उसको हम लोग क्या देते हैं, पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान को अधिक से अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसी के आधार पर वो किसी भी प्रॉब्लम का क्या करता है, समाधान कर लेता है। तो आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग हम लोगों ने पांच हमारी थिंकिंग्स को देख लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी टेंजिबल या मैक्रो थिंकिंग की, दूसरा हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करी, तीसरा हम लोगों ने आर्टिस्टिक या क्रिएटिव थिंकिंग की बात करी, चौथा हम लोगों ने लॉजिकल थिंकिंग की बात करी, और नंबर 5 होती है हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो कि थिंकिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल है। और जिस दिन ये आपके अंतर्गत आ जाता है उस दिन ये कहा जाता है कि जो हमारा लर्नर है अब वो अपने खुद से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। और अगर आम बोलचाल की भाषा में कह लें तो जब तक आपके अंदर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नहीं आती है तब तक आप अपने माँ बापों की नज़रों में क्या रहते हैं, बच्चे रहते हैं। जिस दिन आपके अंतर्गत ये वाली थिंकिंग डेवलप होगी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, उस दिन आप लोग क्या करना शुरू कर देंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने लेवल पे सॉल्व करना शुरू कर।
तो आई होप गाइज आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है आप लोगों के सामने। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। और गाइज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने को ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।